हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी है करीम बख्श और सुकून की तलाश। इस दुनिया में हर शख्स सुकून की तलाश में है। कोई जंगल बयां का रुख करता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है, कोई मौसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाजर में सुकून ढूंढता है। करीम बख्श भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। तो वो घर में भी बच्चों के शोरगुल से बहुत आजिज़ आ जाता तो नदी के पुल पर जाकर बैठ जाता और घंटों लहरों को तकता रहता। एक दिन उन्होंने पेशे इमाम बारिक अली से अपनी तकलीफ़ बयान की और मशवरा मांगा। बारिक अली ने कहा, मियाँ, सुना है पड़ोसी के गांव में कैसरगंज में एक तजर्बाकार हकीम है जो हकीम पुरसुकून के नाम से मशहूर है। इनसे मशवरा कर लो। अगले दिन करीम साहब अपने गधे पर सवार होकर हकीम साहब के मतब पहुंच गए। हकीम साहब गाँव तकिए से टेक लगाए सुकून से खराटे ले रहे थे। करीम बख्श के खांसने की आवाज़ से चूं कर आँख खोली और इसी अंदाज में लेटे लेटे इसकी नब्ज़ देखकर बोले, सुकून चाहते हो? जी सरकार। करीम बख्श ने कहा, कितना? जी जी बहुत सारा, यानी मुकम्मल। तो फिर 4 लोगों को लेकर आओ। वो क्यों जनाब? भाई मुकम्मल सुकून तो नहर के पुल पार वाले कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस मैं घर में भी बच्चों के शोरगुल से परेशान हूँ। 1 मिनट सुकून से नहीं गुजरता। घर में मुर्गा है? हकीम साहब ने पूछा। नहीं, मगर क्यों? करीम साहब ने इस बेतुके सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब भाग जाओ। इतना कहकर हकीम साहब फिर खराटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापसी पर मंडी से एक मुर्गा ख़रीद लिया। बच्चे तो मुर्गा देखकर बहुत खुश हुए और इसके साथ खेलने में और ज़्यादा शोर करने लगे। 2 दिन में मुर्गे ने वक्त बेवक्त अजान देकर करीम बख्श को आजिज़ कर दिया। वो फिर हकीम साहब के पास पहुंचा और सारी रुदात सुनाई। हकीम साहब ने ऊँघते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं। क्यों? करीम बख्श ने हैरत से पूछा। जाओ आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। इतना कहकर हकीम साहब सुकून से चादर ओढ़कर लेट गए। गरीब करीम बख्श ने सुलेमान पहलवानी से एक कुत्ता ख़रीदा और घर चल दिया। बच्चे कुत्ता देखकर और खुश हुए। अब कुत्ता और मुर्गा दोनों मिलकर शोर मचाते, घर में तूफान बरपा रहता। करीम बख्श का सारा रहा सहा सुकून भी गारत हो गया। बेचारा फिर हकीम साहब के पास हाजिर हुआ और रो रो कर अपनी आबीती सुनाई। हकीम साहब अंगड़ाई लेकर बोले, घर में गधा है? करीम बख्श को गुस्सा आ गया और उसने कहा, हकीम साहब मेरे अलावा कोई नहीं, जाओ आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतज़ाम करो। करीम बख्श ने भोलू धोबी से एक गधा ख़रीद लिया। अब रात को मुर्गे, कुत्ते और गधे ने जोगल मचाना शुरू कर दिया तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और कहा, करीम बख्श तुमने अपने साथ साथ हमारा सुकून भी गारत कर दिया है, फ़ौरन इन जानवरों को यहाँ से निकालो। करीम बख्श फिर हकीम साहब के पास पहुँचे और रुदात सुनाई। गधा वापस कर दो। हकीम साहब ने हुक्म दिया और करवट लेकर खराटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापस आकर आधी कीमत पर गधा भोलू को वापस कर दिया। गधे के जाने से अगले दिन इसको काफ़ी अच्छी नींद आई और कुछ सुकून मिसर आया। अगले दिन इसने हकीम साहब को ये खुशखबरी सुनाई, कुत्ते से भी पीछा छुड़ाओ। हकीम साहब खमीरा घुटते हुए बोले, नहीं साहब, बच्चे कुत्ते से मानूस हो गए हैं, मुझे भी खपत पर इसकी मौजूदगी से आराम है। कह जो दिया, कुत्ते से पीछा छुड़ा लो। हकीम साहब जोर देकर बोले। कुत्ते के जाने के बाद तो करीम बख्श को सन्नाटा सा महसूस होने लगा। सुकून कुछ ज़्यादा हो गया था। इसने सूरत हाल हकीम साहब को जाकर सुनाई। मुर्गे को भी हलाल कर डालो। हकीम साहब ने मशवरा दिया। अब तो करीम बख्श बर्दाश्त ना हुआ और वो चीखा, हकीम साहब ये नहीं हो सकता, मुर्गे से घर में सब मोहब्बत करते हैं। जिस दिन वो अजान नहीं देता लगता है दिन ही नहीं निकला। अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, जैसे हम कहते हैं वैसा करो, मुर्गे का जाना ज़रूरी है। हकीम साहब ने सख्ती से कहा, मरता क्या ना करता। बेचारा करीम बख्श ने मुर्गे से भी पीछा छुड़ा लिया। अब इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। घर की खामोशी से इसको वहशत होने लगी। इसने सोचा कि अब इलाज ख़त्म हो गया। आखिरकार हकीम साहब से मिल ले। इस बार हकीम साहब बहुत तरोताज़ा सफ़ेद शेरवानी और मखमल की स्याह टोपी सर पर सजाए बहुत खुश चांदनी पर बैठे थे। जब करीम बख्श ने घर के पुरस्कुन हालात से आगाह किया तो हकीम साहब ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम एक आखिरी काम कर लो, वो ये कि बीवी को बच्चों के साथ मेके भेज दो, इनसे भी पीछा छुड़वाओ। ये सुनकर तो करीम बख्श गुस्से को बर्दाश्त ना कर सका। इसने चीख कर कहा, हकीम साहब अब तक मैं आपके लिहाज में कुछ नहीं बोला, अब आपने बेतुके मशवरों की हद कर दी है।
میں ہرگز اپنے بیوی بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سارا سکون اور خوشیاں انہی کے دم سے تو ہیں۔ اگر ایک دن کے لیے بیوی بچے چلے جاتے ہیں تو مجھے گھر کی خاموشی کاٹنے کو دوڑتی ہے۔ اب میرے گھر میں مکمل سکون ہے۔ اب میں آپ کے کسی مشورے پر عمل نہیں کروں گا۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کریم بخش کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر کہا، کریم بخش، میری یہ تمام باتیں تمہارے علاج کا حصہ تھیں۔ تمہیں اس حقیقت کا احساس ہی نہیں تھا کہ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے اندر سکون تلاش کرتا ہے وہی زندگی میں کامیاب اور مطمئن رہتا ہے۔ جاؤ اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون آرام سے زندگی بسر کرو۔ Thanks for watching my videos.